यह महिला के पास एक रहस्यमयी शक्ति है। वह किसी को सिर्फ किस करके उसका भविष्य देख सकती है। एक दिन उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने अपने चेहरे की ओर इशारा करके कहा, तो मुझे किस करके दिखाओ। वह शर्माते हुए उसे किस करती है। तभी उसे दिखता है कि वह किसी दूसरी महिला के साथ है। यह देखकर वह तुरंत उससे ब्रेकअप कर लेती है। वह लड़का बिना कुछ सोचे तुरंत चला जाता है। इसके बाद वह किसी को डेट करने से डरने लगती है। बाद में उसका नया बॉयफ्रेंड बनता है। हर बार जब वह उसे किस करने की कोशिश करता, वह बहाना बना देती जैसे उसे सर्दी हो। आखिरकार वह लड़का परेशान होकर उसे बुरा भला कहकर छोड़ देता है। तब वह तय करती है कि अब कभी डेट नहीं करेगी। वह अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल काम में करने लगती है। कंपनी में एक मीटिंग होती है जिसमें एड कैंपेन चुना जाना होता है। वह देखती है कि बाकी लोगों को बॉस डांट रहा है, लेकिन वह शांत बैठी रहती है। उसे पहले से पता होता है कि प्रोजेक्ट उसे ही मिलेगा और सच में उसके टीम लीडर उसे ही यह काम दे देते हैं। वह ऑफिस जाकर अपने साथियों को बताती है कि क्लाइंट के प्लान बी का 18वां वर्जन खोलें। वही प्रपोजल वह पहले ही तैयार कर चुकी होती है। वह सोचती है जब उसके पास ऐसी शक्ति है तो प्यार में समय क्यों बर्बाद करे। तभी उसका टीम लीडर वहां से गुजरता है। वह उसे डांटते हुए कहता है कि काम पर ध्यान दो। उसे अपने पहले दिन की याद आती है जब उसे कैजुअल कपड़े पहनने पर डांट पड़ी थी। तब टीम लीडर उसे बाहर ले गया था और एक गोल्ड कार्ड देकर कहा था कि अच्छे ऑफिस कपड़े खरीदो। जब भी क्लाइंट उसे परेशान करते, वह दिखावे के लिए उसे डांटता, फिर उसे क्रेडिट कार्ड देकर कहता, जाओ स्पा में जाकर आराम करो। अब वह कंपनी की सबसे मेहनती कर्मचारी बन चुकी थी। इस प्रपोजल के लिए उसने लगातार 3 रातें जागकर काम किया। चक्कर आने के बावजूद वह काम करती रही। जब उसने प्रपोजल टीम लीडर को दिया तो उसने तुरंत एक छोटी सी रंग की गलती पकड़ ली और उसे सुधारने को कहा। तभी ज्यादा काम की वजह से उसकी नाक से खून बहने लगा। वह शर्मिंदा हो गई। टीम लीडर तुरंत उसकी मदद करता है और उसे बाथरूम ले जाता है। फिर उसकी डेस्क पर जाकर खाली कॉफी के डिब्बे देखकर परेशान हो जाता है। दोपहर में क्लाइंट आता है और उसकी प्रेजेंटेशन देखता है। उसे काम खास नहीं लगता और वह नाराज होने वाला होता है। तभी टीम लीडर बीच में आकर उसका बचाव करता है। वह क्लाइंट को समझाता है कि यह नया इको फ्रेंडली डिजाइन है जो फर्नीचर बिजनेस के लिए परफेक्ट रहेगा। क्लाइंट उसकी बात मान जाता है और प्रपोजल मंजूर हो जाता है। सभी जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन टीम लीडर उसे तुरंत अपने साथ ले जाता है। वह कार में बैठकर सोचती है कि उसने क्या गलती कर दी, लेकिन वह उसे अस्पताल ले जाता है। वह कहता है कि उसे पहले ही चेकअप करवा लेना चाहिए था क्योंकि उसे उसकी तबीयत की चिंता थी। वह जांच के लिए अस्पताल के अंदर जाती है। उसे नहीं पता था कि अब उसके साथ कुछ और भी चौंकाने वाला होने वाला है। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें।